देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज। आगरा के एसएन की महिला जूनियर डॉक्टर योगिता की हत्या का खुलासा हो गया। 7 साल से रिलेशन में रह रहे डॉक्टर विवेक तिवारी ने की थी योगिता की हत्या। उसने पुलिस पूछताछ में कबूल किया गया है कि वह मंगलवार को आगरा पहुंचा। डॉक्टर योगिता गौतम शाम 6:30 बजे उससे मिलने आई। वह उसकी कार में बैठ गई। दोनों के बीच हॉट टॉक होने लगी। गला दबाने से डॉक्टर योगिता की मौत हो गई। कार में चाकू रखा था, उससे शरीर पर वार किए। इसके बाद सुनसान जगह पर शव फेंक दिया और लकड़ी ऊपर रख दी। एसएन मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग की 26 साल की जूनियर डॉक्टर योगिता गौतम का शव बुधवार को बमरौली कटारा में मिला था। वह टी-शर्ट और लोअर पहने हुई थी। स्पोर्ट्स शूज दूर पड़े हुए थे और हाथ में बाल फंसे थे। शरीर पर चोट के निशान थे। इससे लगता है कि डॉक्टर योगिता ने हत्या से पहले बचने के लिए संघर्ष किया था। डॉक्टर योगिता फिरोजाबाद की रहने वाली है, लेकिन उनका परिवार अब दिल्ली के शिवपुरी में रहता है। डॉक्टर योगिता आगरा के एसएन अस्पताल में स्त्री रोग विभाग में तैनात है। परिजनों के मुताबिक डॉक्टर योगिता ने वैश्विक महामारी में सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव महिला का सीजेरियन किया था। बावजूद इसके कल जब परिजन एसएन अस्पताल एचओडी के पास पहुंचे तो उन्हें वहां से कोई मदद नहीं मिली। इस वजह से भी परिजन आहत दिखाई दिए। डॉक्टर योगिता गौतम एसएन के बाहर नूरी गेट पर किराए के कमरे में रहती थी। वह दोपहर 3 बजे तक एसएन मेडिकल कॉलेज में थी। यहां से अपने रूम पर पहुंची सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर योगिता गौतम मंगलवार शाम 7 बजे अपने रूम से बाहर निकली। नूरी गेट के पास नेक्सन कार सवार ने उन्हें अपनी कार में खींचकर बिठा लिया। उसके साथ एक और युवक था। डॉक्टर योगिता गौतम मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं। उनके पिता अम्बेश नवोदय विद्यालय समिति में मध्य प्रदेश में डिप्टी डायरेक्टर हैं। मंगलवार को डॉक्टर योगिता गौतम ने उरई में मेडिकल अधिकारी मूल रूप से कानपुर निवासी विवेक तिवारी द्वारा उसकी एमबीबीएस की डिग्री निरस्त कराने और शादी न करने पर जान से मारने की धमकी देने की बात कही थी। इसके बाद डॉक्टर योगिता की मां आशा और भाई डॉक्टर मोहिंदर गौतम दिल्ली से आगरा के लिए रवाना हो गए। वे आगरा में रात 10 बजे पहुंचे। उन्होंने बुधवार को थाना एमएम गेट में डॉक्टर विवेक तिवारी पर डॉक्टर योगिता के अपहरण का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। डॉक्टर योगिता और डॉक्टर विवेक ने एमबीबीएस तीर्थंकर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद से किया था। डॉक्टर विवेक सीनियर थे। उरई पुलिस ने डॉक्टर विवेक के हिरासत में ले लिया है। वह बार बार बयान बदल रहा है। इस पूरी घटना पर मृतका योगिता के पिता और भाई का आरोप है कि विवेक तिवारी के द्वारा कहा कि उसके 7 साल से संबंध है वो बिल्कुल निराधार है। डॉक्टर योगिता के पिता ने कहा कि विवेक तिवारी योगिता को परेशान करता था, जिसको लेकर परिजनों ने कई बार उसे समझाया। यही नहीं, परिजनों ने कहा कि विवेक तिवारी एक तरफा प्यार करता था। विवेक तिवारी ने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद परिजनों के लगातार संपर्क में रहा। इससे उसे लगा कि कोई उस पर शक नहीं करेगा। यूपी क्राइम न्यूज के लिए आगरा से ब्यूरो रिपोर्ट। और सर एक जो है उसका अपना बुरा कबूल कर लिया, तो मुझे लगता है कहीं ये पूरे प्रकरण में क्या कर रहा है। मैं तो इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि मेरी बच्ची के साथ जिस प्रकार से उसने जघन्य हत्या की है उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। तभी मेरे कहने का मतलब एक अच्छे होनहार डॉक्टर के साथ इंसाफ होगा और मुझे महसूस होगा कि सरकार ने मेरे साथ न्याय किया, मेरी बेटी के साथ न्याय किया। क्योंकि इस प्रकार से समाज ने, देश ने एक होनहार नया डॉक्टर, यंग डॉक्टर, एक सर्जन को जिस प्रकार से खोया है उसकी भरपाई इसी प्रकार से होगी और भविष्य में इस प्रकार का कोई हिम्मत न कर पाए इस प्रकार के जघन्य अपराध की, तो एक संदेश जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर सुरक्षित रहेंगे तो ये समाज और देशवासी सुरक्षित रहेंगे, उनका प्रॉपर इलाज होगा। हत्या कर दी गई तो लगातार कोविड के 2 लड़की रही, सारी चीजें करती रही, उसके बाद उनकी हत्या हुई। या क्या कहिए पूरे मामले में घटना करते? मैं मीडिया के माध्यम से पूरे देश को ये बोलना चाहता हूँ कि हम उसे बचा तो नहीं पाए, लेकिन पूरे देश में हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि उसको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। जो उसका दोषी है, हत्यारा है विवेक तिवारी, उसको सजाए मौत होनी चाहिए। उसने इतनी बेरहमी से मेरी बहन का कत्ल किया है, इतनी बेरहमी से उसको मारा है कि उसको सजाए मौत होनी चाहिए। जाति सूचक शब्दों को इस्तेमाल करके। सर, ये कल जो महिला डॉक्टर की जो हत्या हुई थी उसमें क्या है पूरा मामला और कौन आरोपी इसमें गिरफ्तार हुआ है? कल थाना एमएम गेट पर डॉक्टर योगिता गौतम जो एसएन मेडिकल कॉलेज में एमडी कर रही हैं, उनके भाई और पेरेंट्स ने थाना पर ये सूचना दी कि एक दिन पहले से उसका मोबाइल ऑफ है और उसका पता नहीं है। उसके साथ ही जो डॉक्टर विवेक तिवारी जो
जालौन में मेडिकल ऑफिसर हैं, उनके द्वारा जो है इनको फ़ोन पे धमकियां दी जाती रही हैं और वो वीडियो फुटेज में आना भी उसका बताया जा रहा था, जिसके संबंध में एक 364 का मुकदमा थाना MM गेट पे दर्ज किया गया। साथ ही साथ डौकी थाने में एक डेड बॉडी जो है वो हाईवे के किनारे मिली थी, जिसकी शिनाख्त के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी और शिनाख्त करने तत्काल उसको हम लोगों ने 4-5 घंटों में शिनाख्त कराते हुए ये पता लगाया कि ये डॉक्टर की ही डेड बॉडी है। उनके परिवारजनों को दिखाकर उसको वेरीफाई कराया और तत्काल जालौन की टीम की पुलिस से संपर्क स्थापित करते हुए डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में ले लिया। डॉक्टर विवेक तिवारी जो है वो उनको यहाँ आगरा में लाकर उनसे पूछताछ की गई है। उन्होंने अपने पूरे घटना को जुर्म को कबूल कर लिया है। अन्य साक्ष्य को इकट्ठा करने की प्रक्रिया जारी है। शीघ्र जो है उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। क्या कारण क्या है सर घटना का पूरा, क्या डॉक्टर ने क्या कहा पूछताछ में? और डॉक्टर तिवारी ने पूछताछ में ये बताया कि उनके करीब 7 सालों से बातचीत थे और इधर उनके आपस में झगड़े हो रहे थे, जिसके कारण वो मिलने के लिए परसों यहाँ आया था और उस दौरान उसके आपस में झगड़े हुए, जिसके कारण उसके और डेड बॉडी को हाईवे के किनारे छोड़कर भाग गए। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज।